उनको फौरी तौर पर सामने लाया। इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक में और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में इस पुरअमन मुजाहरे का इनेकाद किया गया है और ये इनेकाद किया गया है आमना जंजुआ की तरफ से, जो कि रूह रवा है लापता अफराद के जितने भी मुजाहरे किए जाते हैं उनके लिए मुहिम चलाई जाती है। आमना इस मामले में आगे होती है। कितनी तो दरख्वास्तें उन्होंने कोर्ट्स में दायर कर रखी है, लेकिन लापता अफराद का मामला ऐसा मामला है कि जो हुकूमती बरसर इक़्तिदार आती है वो इस मामले पे कुछ कर नहीं पाती। तो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ गिरदो नवाज हैं बल्कि पेशावर और इसके अलावा बलूचिस्तान से भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की तस्वीर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अमना ये बताइएगा कि आज ये जो पुरअमन मुजाहरे का इनेकाद है तो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आज बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, वजीरिस्तान, KPK, मर्दान, पेशावर और इसके अलावा इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं और टक सिटी से आए हुए हैं लोग। तो कश्मीर से भी बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। बेचारे बूढ़े लोग, मजबूर लोग, बेबस लोग यहाँ पर आए हैं, उम्मीदें लेकर आते हैं और इनको सैलाब ने भी घेरा हुआ है। सैलाब का भी सामना कर रहे हैं, अपने प्यारों की जबरी गुमशुदगी का सामना भी कर रहे हैं, मगर हार मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आमना कि इस मौका पर अब जो हुकूमत है उनसे आपकी क्या इस्तदा है और पहले जो हुकूमतों में ने इस हवाले से कुछ किया है या नहीं? हुकूमत जो है वो उन्होंने सब कमेटी बनाई है कैबिनेट की, और जब भी अदालतें हुकूमत को तलब करती हैं तो वो ज़रूर इसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये मसला हल करना चाहते हैं। पिछली हुकूमतें भी ये कहती रही, ये कोलिशन गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसकी एनालिसिस करेंगे, इसके बाद इसका हल निकालेंगे। तो वो जो कमेटी बनाई गई थी उसकी तीसरी मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था। मैंने अपनी तजावीज़ पेश की, मगर वो बदकिस्मती से उससे आगे सिलसिला बढ़ नहीं सका। इस हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और 9 तारीख को उन्होंने वज़ीर आज़म को तलब किया हुआ है, 9 सितंबर को। तो जब 9 सितंबर में वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि हुकूमतें और चीफ एग्जीक्यूटिव जबरी गुमशुदा मसले को हल करने में नाकाम क्यों हैं और हम क्यों ना इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया आमना। फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी लापता अफराद के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठाते हैं, तो ये बताइएगा कि इस मामले का अब सद्देबाब कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आती हैं तो वो वादे होते हैं इस मामले पे। देखिए जी, बड़ा गंभीर मामला है और इसके सद्देबाब के लिए पहले इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासत है और पाकिस्तान के रियासती जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कानून से मावरा है, कोई कानून उनके लिए नहीं है। चुनांचे आप कोई भी कानून साजी करें, 7000 से ज़ायद FIR दर्ज है लोगों के लापता होने की, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही। लेकिन फरजुल्लाह बाबू साहब, अदालत के हुक्म पे काफ़ी लोग बाजियाब भी हुए हैं। ये जो हमारा भाई तकरीबन 2014 से बाहर आ गए हैं, लेकिन कोई एक केस में भी नहीं मालूम हुआ कौन उठा के ले गया। अभी तक कमीशन से पूछा आपने 10 सालों में कितने लोगों को बाजियाब कराया? उसने कहा 3900। हमने कहा कोई एक केस आप बता सकते हैं कि कौन उठा के ले गया था? उसने कहा जी सबने कहा हम इसको परसू नहीं करना चाहते। आप अंदाजा लगाएं क्यों नहीं परसू करना चाहते? खौफ है, डर है और खुद कमीशन ने इसको आगे नहीं बढ़ाई बात को। इसका मतलब ये है कि रियासत के अंदर रियासत है। तो आपने हल का पूछा, हल मेरी नज़र में पहला कदम ये होगा कि कानून साजी की जाए रियासत के इदारों को, क्योंकि उनको कानून के तहत लाने के लिए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला भी रखा है ना वज़ीर आज़म को, 9 सितंबर को बुलाया है। लेट अस होप के प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएं, मुझे मुतालबा करें कि आ जाएं,
क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो है वो पाबंद है। पाबंद इसलिए है कि ये इंटेलिजेंस के इदारे भी उसी के पास है, तो इसलिए उसको बुलाना चाहिए। हम इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल, लापता अफराद का जो मामला है, इस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी सारे जो केसेस हैं, जिसमें मुदस्सर नारू का केस है, इसके अलावा दीगर बहुत से केसेस हैं जिन पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब के पास वो केसेस हैं, और उनमें 9 सितंबर के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको तलब भी कर रखा है ताकि वो आकर बताएं कि इस मसले का हल क्या होगा। बहुत शुक्रिया।